आज की इस वीडियो के एंड तक आप लोगों की सेमेस्टर्स को लेकर के सारी क्वेरीज खत्म हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था कि दी सेमेस्टर के लिए कुछ बताइए, सेमेस्टर के लिए कैसे पढ़ाई करें कि हमें 95+ % मिल जाए। तो कुछ नहीं करना है आपको, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपको बताएंगे और ये पॉइंट मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर है। मैंने भी और मेरे दोस्तों ने भी, हम सभी ने यही फॉलो किया था और इसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे मार्क्स सभी के आए थे, तो वही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सिलेबस होना चाहिए, किसी पीडीएफ के फॉर्म में नहीं बल्कि किसी हार्ड कॉपी की फॉर्म में। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास सिलेबस ही नहीं होता, उन्हें यही नहीं पता होता कि किस सेमेस्टर में हमें इंग्लिश पढ़ना है, किस सेमेस्टर में हमें संस्कृत पढ़ना है। तो पहले अपना सिलेबस क्लियर कर लीजिए, उसके बाद कोशिश कीजिए कि हर सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक है सारा टॉपिक आपको कवर करना है, कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना। अब ये टॉपिक आपको कहाँ से कवर करना है, तो सेमेस्टर्स के लिए कोई अलग से बुक खरीदना या फिर कुछ मतलब अलग से लेना ज़रूरी नहीं है। आपके पास अगर 6 to 8 SCERT की बुक अवेलेबल है तो आप वहीं से टॉपिक मैच कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, वहाँ उसको एक बार रीड कर लीजिए और ये मान कर चलिए कि SCERT मस्ट है आपको रीड करना। हम लोगों ने भी उसी से पढ़ा था क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं हम लोगों में था जो हैंड पंप की थ्योरी, रॉकेट की थ्योरी, ये सारी चीज़ें इतनी नॉर्मल सी लैंग्वेज में लिखी है साइंस में कि अगर आप लोग उसको पढ़ लोगे तो अच्छे से अच्छा उसको समझ कर लिख सकते हो विद डायग्राम। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट यहीं पर मैं आपको बता दूं कि जब भी आप आंसर दो तो कोशिश करो डायग्राम उसका और चार्ट वगैरह जरूर बनाओ, वो तो मैं आपको समझा ही दूंगी। तो समझ में आया, पहला पॉइंट हमें अपना पूरा टॉपिक या पूरा सिलेबस कवर करना है। अगर आपके पास कोई मटेरियल नहीं तो SCERT की बुक किसी के पास अवेलेबल हो आप उनसे ले लीजिए, उससे अपना सारा टॉपिक, सारी कन्फ्यूजन, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, कुछ कुछ नोट्स बना लेना है ताकि एग्जाम टाइम में आप उसको रिवाइज कर लीजिए। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, संस्कृत में बहुत सारी चीज़ें हैं जो भूल जाती हैं, तो उसका एक छोटा सा शॉर्ट नोट टाइप का हर एक सब्जेक्ट का एक एक पेज, दो दो पेज, जैसा आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए ताकि उसको रिवाइज कर लीजिए एग्जाम से पहले। एक काम तो आपका ने कर लिया। अब क्या करना है, कोई गाइड या फिर कोई सीरीज जो भी आपको अफोर्डेबल लगे वो आप लोग बाय कर लीजिए या किसी का एक बार देखने के लिए ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। उन सारे क्वेश्चंस को, सारे MCQs को तो कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है MCQs रिपीटेड होते हैं, इसके अलावा हमें पता चल जाता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में किस फॉर्म में पूछा जाएगा। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है और ईजिली वो अवेलेबल होता है किसी भी गाइड में या फिर कोई भी सीरीज़ वगैरह बहुत लोग बाय करते हैं। मेरे पास तो गाइड थी तो उसमें होता है सारे क्वेश्चंस, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि सीरीज़ में गलती नहीं होती, बहुत ऑथेंटिक होता है, कुछ मिस्टेक्स भी होती है, तो आप लोग अगर पहले से पढ़ रखोगे तो उस चीज़ को सही कर लोगे। बाकी आप लोग देख लीजिएगा जिसमें कम एरर हो वो हो, बाकी अलग अलग से सब्जेक्ट पर बुक लेना, पैसे खर्च करना कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा जो लोग भी KVS PRT की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मुझे ये कहना है कि आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए हैं या नहीं किए हैं, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोग KVS PRT के लिए ये वाली बुक प्रतीक शिवालिक सर की एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन बाय कर सकते हैं और अपने स्कोर को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। इस बुक की बेस्ट बात यह है कि इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिए जो कि बहुत ही अच्छे और ऑथेंटिक है। यहाँ पर आप लोग अपने प्रैक्टिस सेट से सॉल्व करिए, अपना टाइमर ऑन करके प्रॉपर टाइम में इसको सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर की से आंसर मैच करिए। मैच करने के बाद आप लोग एक्सप्लेनेशन वगैरह देखिए और देखिए कितना आप लोग स्कोर कर पा रहे हैं। यहाँ पर आपको 10 प्रैक्टिस सेट्स तो मिलते ही हैं, इसके अलावा 5 आपको KVS के ही प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो बिना उसको प्रैक्टिस के आप लोग पेपर देने मत जाइएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप लोग ये बुक बाय कर सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लगा दिया, इसका रिप्लाई आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल। और सेमेस्टर्स के लिए अगर आप लोग ये पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताया वो फॉलो कर लेंगे आपके 95+% आ जाएंगे। बस एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो आपका प्रेजेंटेशन है, क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़कर भी अगर एग्जाम में चले जाते हैं और वहाँ कॉपी में अच्छे से अपने पॉइंट्स को, अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें अच्छा स्कोर नहीं मिलेगा। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि आप हर एक आंसर को देखिए कितने लाइन में देना है, छोटा लिखना है या बड़ा। ये नहीं कि आप 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन आप लोगों ने
2-3 पेज का लिख दिया और बाद के क्वेश्चन आधे आधे पेज का लिख लिया। ऐसा करने से आपके खुद ही मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन अगर आप सारे क्वेश्चन एक एक पेज के कर लेते हो तो आपका जो है मार्क्स नहीं कटता। एग्जामिनर सोचेगा पहले के 2 क्वेश्चन इन्होंने इतने बड़े लिखे और लास्ट में नहीं लिखा। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा। जिन्हें नहीं पता है वो लोग इन सारी चीज़ों पर जरूर से ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा थ्योरी पर मत ध्यान दीजिएगा। लिखने में डायग्राम, फ्लो चार्ट ये सब ज़रूर बनाइएगा अपनी आंसर की कॉपी में, ताकि आपका स्कोर जो है वो इन्हेंस हो सके। मेरे साथ में भी बच्चे यही करते थे और उनके बहुत अच्छे स्कोर मिलते थे। इसके अलावा आपके जो इंटरनल मार्क्स होते हैं उसमें आप लोग अपने कॉलेज की एक्टिविटी में, डाइट की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, ताकि आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स भी अच्छे मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी की क्वेरीज के आंसर के साथ। जिसकी भी जो क्वेरीज है, जो क्वेश्चंस है, वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में सारी क्वेरीज के आंसर के साथ आप लोगों के साथ मिल सकूं।